एलएसी पर भारत ने मई से ही शुरू कर दी थी तैयारी। मई से ही भारत ने मई में ही तैनात कर दी थी पैरा फोर्सेस की टुकड़ियां। चीनी साजिश की आशंका को देखते हुए तैनाती कश्मीर और पर्वतीय इलाकों से भेजी गई फोर्सेस। एलएसी पर भारत ने मई से ही शुरू कर दी थी तैयारी। मई में तैनात कर दी थी पैरा फोर्सेस की टुकड़ियां। सुमित, ओवर टू यू, क्विक अपडेट दीजिए इस पर। एक तरफ चीन का बिल्डअप, अलग अलग मिसाइलें तैनात की हैं, और दूसरी तरफ ये, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग के साथ सुमित और मुझको दिखाएं। सुमित, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम चीन की बात कर लें, क्योंकि खुरनाक फोर्ट जो पड़ता है खासतौर पर अक्साई चीन के अंदर, और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा उन्होंने जो अपनी मिसाइल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं PLA-RF, यानी जो PLA की जो रॉकेट फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट लगातार कर दी थी। HQ-9 और ऐसी कई मिसाइल सिस्टम उन्होंने लगातार इन एरिया में डिप्लॉय कर रखी है। और इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, यानी ये बौखलाहट निशांत इस वजह से है क्योंकि चीन जानता है कि हमारी डोमिनेंस एयरफोर्स की इन इलाकों में बहुत ज़्यादा, और अगर कल को उनके इलाकों में घुसकर हमारे एयरफोर्स ने कोई कार्रवाई की तो उसके एवज में ये सभी तैनाती की गई। दूसरी तरफ जो आप दूसरी बड़ी खबर मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सेना ने खासतौर पर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों की तैनाती की, ये मई की शुरुआत में ही कर ली गई थी, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से जो थ्रेट परसेप्शन बन रहा था उसके बाद स्मॉल टैक्टिकल ऑपरेशंस की लगातार बात कही जा रही थी। तो ऐसे में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की गई ताकि अगर आने वाले वक्त में ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़े तो ये स्पेशल फोर्सेस उसको अंजाम दे सकते हैं। और ख़ास बात ये निशांत की इन स्पेशल फोर्सेस को हाई एल्टीट्यूड में ट्रेन किया जाता है, रखा जाता है, एक्लिमेटाइज होते हैं, और ऐसे ऑपरेशंस के लिए इनको तुरंत मोबिलाइज किया जाता है। मतलब सुमित, आर वी रेडी फॉर इट? भी किया गया, वी आर रेडी टू टेक देम ऑन। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए स्टूडियो में बैठ के युद्ध नीति नहीं तय होती है, लेकिन समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। हम पूरी तरीके से उनको काउंटर करने के लिए तैयार है। सुमित, निश्चित तौर पर निशांत, क्योंकि ये तैयारी अब की नहीं, ये तैयारी भारत बहुत समय से कर रहा है। Okay. ट्रू फ्रंट वॉर की बात हम लगातार कर रहे हैं। भारत मैं आपको रोकूंगा यहां पर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। मेरे पास वो दो सवाल अभी अभी आ गए फ्लैश होकर, जो हमारे सर्वे के 2 पॉइंट से। मैं सीधे हमारे मेहमानों के पास जाने से पहले यहां पर, क्या जिनपिंग के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कूटनीति कामयाब हुई? इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर दिखाइए जरा। क्या जिनपिंग के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कूटनीति कामयाब हुई? 51% कह रहे हैं हां। मुझे अच्छा लग रहा है ये 51% देखकर। क्यों? क्योंकि ये जो हां कह रहे हैं, कम से कम इनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो समझ में आ रही है। नहीं, 48% कह नहीं सकते 1%। ये बड़ी बात है। देखिए आप,